रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, खोजे हो चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे, अवतार खड़ी तेरे मुझे राह दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं ये संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? ये संगम युग का समय ज़्यादा हो ये सोचते हैं कि नहीं? तो बाबा कहता है ये संगम युग, क्योंकि ये भगवान से मिलन मनाने का युग है ना, ये समय बहुत ही अनमोल है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कलयुग में घुस जाते हैं तो लगता है कि बहुत ऐसा समय है वैसा समय है, लेकिन जो भगवान के बनकर रहने वाले बच्चे उनके लिए संगम है। सारे बच्चों के लिए संगम नहीं है, सारे बच्चों के लिए है। जो बच्चे ज्ञान में आ गए उन सब के लिए है संगम युग, उन सब के लिए भी नहीं है। हाँ, जो अच्छी तरह से समझ रहा है ना इस संगम का महत्व, उनके लिए संगम युग है। क्योंकि इस जीवन में जो मुक्त हो गया, सारी कमी कमजोरियों से बंधनों से मुक्त हो गया, वो बाबा कहता है ना कि वो जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। बाबा कह रहा है कि आज समाप्ति का दिन है। जैसे 31 तारीख होता है तो 31 तारीख समर्पित, ये बाबा कहता समाप्ति का दिवस होता है। आज सुबह भी इसी पे मुरली चला है कि समाप्ति का दिवस है, तो ये युग की भी समाप्ति है और नए युग के लिए समर्पण, नए युग के लिए पहले समर्पण किया जाता है। समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव है, वह कर्म है, उसको समर्पण कर दो। जो पुराना स्वभाव संस्कार है, जब क्या करते, जब नया वस्त्र पहनते हैं तो पुराना वस्त्र को निकाल कर फेंकते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं ना पुराना वस्त्र, तब नया वस्त्र धारण करते कि उसी के ऊपर पहन लेते हैं। पुराना हटाते हैं ना तब तो नया पहनते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर भी है कि जब तक पुराना स्वभाव संस्कार नहीं छूटेगा तब तक दैवी गुण धारण नहीं होगा, तब तक हम देवी देवता नहीं बन सकते हैं, संगम युग का आनंद हम नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। जैसे मशीन का कल पुर्जा जो होता है, अगर उसको सेट कर दे तो बाबा कहता है कि फिर वो चलना शुरू हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन अगर उसको सेट ना करे तो चलेगा मशीन? नहीं चलेगा। तो यहाँ भी हम लोगों को बाबा संगम युग पर सेट कर रहा है, हर तरह से नए संस्कारों में सेट कर रहा है, और उसके बाद सतयुग से लेकर कलयुग तक अपने आप वो रील चलता रहेगा। पिक्चर जब एक बार बन जाता है तो वो रील चलता रहता है अपने आप। तो यहाँ भी हमारा रील बन रहा है चारों युगों के लिए, और उसके बाद चारों युगों तक वो चलता रहेगा। तो इसी रीति से भट्ठी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज, बाप समान स्टेज व कर्मातीत स्टेज, स्थिति की स्टेज को सेट करो। सेट किया है कि अभी भी करना बाकी है? बाबा के पूछ रहा है, सेट कर लिए हैं कि अभी बाकी है करना? करते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो सब अपने हर संकल्प को सेट करो। पहले संकल्प को सेट करना है, उसके बाद अपने बोल को सेट करो। सेट करना आता है बोल को, कब क्या कैसे बोलना है, कब क्या कैसे सोचना है। उसके बाद कर्म को करो तो कर्म आपका एक्यूरेट होगा।
कर्म आपका एक्यूरेट होगा। और जब आप पिक्चर अपना देखेंगे कि मेरा हम चलो अपना पिक्चर देखते कैसा ठीक की रखे हैं कि नहीं, चेहरा चलन सब कुछ, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी गलत हो जाता है, बाद में वो पिक्चर बनेगा ना, तो यहाँ ये गलती कर दी, यहाँ ऐसा चेहरा रहता, उधर आप देख रहे हैं कैसे फोटो खिंचवाते हैं, तो महसूस होता है ना, देखो उधर देख रहा है, देखो ये ऐसे हंस रहा है, देखो ऐसा चेहरा बनाया है ना। लेकिन जिसका एक्यूरेट, ये सबसे सुंदर है। ग्रुप में जब फोटो खिंचवाते हैं तो यहाँ भी बाबा फोटो निकाल रहा है हम सबका, हम सब कैसा पार्ट अदा कर रहे हैं, इसका एक एक फोटो निकल रहा है। तो बाबा कहता है एक सेटिंग करो, सेटिंग के प्रमाण फिर ऑटोमेटिक चलती रहेगी ये। तो ऐसी अथॉरिटी की, स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है, मतलब हम अपना सेटिंग खुद करें, सतयुग से लेकर कलयुग तक का सेटिंग करें यहाँ पर। तो यहाँ पर सेटिंग क्या करना है, एक एक सेकंड मेरा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। बिना कदम बढ़ाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा हर कदम लेकिन श्रीमत के अनुसार हो, रुके नहीं, थके नहीं। जैसे कि पड़ाव आता है, वैष्णो देवी या कहीं गए होंगे तो बीच बीच में देखते होंगे कि चरण पादुका आया तो अर्धकुमारी आया, लेकिन वहाँ रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, दर्शन किए आगे बढ़ गए। लक्ष्य क्या रहता है, सबसे ऊंचाई का, यानी कि वैष्णो देवी जाने का। तो बीच में चरण पादुका आया, उसके बाद आप लौट आते हैं क्या, नहीं लौटते हैं ना, फिर चल जाते हैं वैष्णो देवी। तो उसी तरह यहाँ भी है कि कभी कभी बीच में जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है, बहुत अच्छा प्राप्ति स्वरूप हम बन जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि नहीं अब सब कुछ मिल गया ना, अब सब कुछ अपने आप होगा। नहीं, अपने आप नहीं होगा, फिर आगे कदम बढ़ाना होगा, फिर आगे के लिए तैयारी करना होगा। एक क्लास पास किए हैं, अब दूसरे क्लास में पहुंचे, दूसरे क्लास का भी एग्जाम होगा अलग ढंग का, उसके लिए भी तैयारी करना है। तो बाबा कहता है ये संगम युग आपका, आपको रील भरने का युग है, चारों युगों के लिए रील भरने का युग है। अगर एक्यूरेट अच्छा रील भर लिए तो फिर चारों युगों में वही रील रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर होता है ना कि जल्दी जल्दी रील चलता है 100 साल में ही, और वहाँ पर रील धीरे धीरे बढ़ेगा, जो मिसल बढ़ेगा, और वो लंबा समय चलेगा। पिक्चर को देखते हैं ना, जब धीरे कर दिया जाता है एकदम धीरे स्लो चलता है, तो वही स्लो चलेगा वहाँ पर। जैसे आप आनंद में हैं, आनंद में है तो आनंद लंबे समय तक आनंद महसूस होगा वहाँ पर। आप दुख में हैं, लंबे समय तक दुखी अनुभव होगा। आप उदास हैं, लंबे समय तक उदासी रहेंगे। ये आप अपना लिख रहे हैं, है ना, तो कैसा लिखेंगे आज से, आज से भाग्य कैसा लिखेंगे, केवल खुश रहना है, निश्चिंत रहना है, उदास नहीं रहना है। क्योंकि जैसा लिखेंगे ना, आप देखेंगे कि किसी किसी का एक दो गो अभी हाल में एक अहिल्याबाई का नाटक चलता था ना, तो उसमें एक मतलब वहाँ का मेन आदमी था, साहूकार था, उसका बेटा बार बार दामाद बन गया था, राजा का बेटी से शादी किया था तो दामाद बन गया था। तो बोलता था ना हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, और जीवन भर ईर्ष्या करते रहा, उसका बाप भी ईर्ष्या करते रहा और वो भी ईर्ष्या करते 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 लास्ट में इतना गलत काम किया। वो जो दामाद का बाप था, वो बहुत गलत काम किया, अंत में वो पकड़ा गया, उसको मृत्यु का सजा दिया गया। पूरा समय क्या गुजरा, ईर्ष्या का गुजरा, ईर्ष्या करने का। राजा तो नहीं बना, राजा तो नहीं बना ना। उसके बाद देखिए उस नाटक में ना कि बाप चला गया, बेटा बोला कि नहीं अब हमको ठीक से रहना है, हमको ठीक से रहना, नाटक नाटक था वो भी, और ठीक से रहने के चक्कर में वो भी बुरा करने लगा और वो भी लास्ट में मारा गया, वो भी लास्ट में मारा गया। तो यहाँ पर अगर हम ईर्ष्या करते, ये लंबे समय एक जीवन पूरा चलेगा ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, मंजिल नहीं मिलेगा। मंजिल कैसे मिलता है यहाँ, यहाँ मंजिल क्या है, मंजिल है स्वराज अधिकारी का। हमारा मंजिल यही है कि अपने ऊपर राज करना, उसके बाद सबके दिलों पर राज करना, तो ये है हमारा मंजिल। उसके बाद यही दोनों विधि से अपने ऊपर राज करना और सबके दिलों पर राज करना, ये विधि है सफलता प्राप्त करने का, सिद्धि के स्वरूप बनने का। तो ये स्थिति हम लोगों को प्राप्त करना है। हम लोग बस क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति पे ध्यान दे रहे हैं, और नहीं तो सबके दिलों को जीतने का काम कर रहे हैं, बस ना, और तो कुछ नहीं, लेकिन उसी में आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये सब घड़ी घड़ी आप चेक कीजिए कि क्या हम मालिक बनकर कर रहे हैं, कि नौकर तो नहीं बन जाते। किसका नौकर बनते हैं? किसका नौकर बन जाते हैं? माया का। माया का गुलाम बन जाते हैं। माया बोलती है अरे ये करना ठीक नहीं, ऐसे करो। और माया विकारी अनुसार हम लोगों को बोलती है ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और उलझा देती है। अंदर में निर्णय लगने लगता ना कि सही में क्या करें, गलत करें कि सही करें, कहाँ कुछ हो रहा है। आप गलत रास्ते में पाँव रख देते हैं और उसी में क्या होता है, उलझ जाता है जिंदगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, निर्णय करने का शक्ति, परखने का शक्ति अपने अंदर धारण करो। अपने अंदर धारण करना है निर्णय करने का शक्ति और परखने का शक्ति। ये किसका आवाज हो रहा है? तो बाबा कहता है कि मालिक बनकर अपने पर राज करो। पहले ये संगम युग ना अपने ऊपर राज करने का है और दिलों पे राज करने का है। यहाँ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, किसी के दिल को जबरदस्ती जीत सकते हैं? तो मेरे अनुसार सोचो, मेरा नाम लो, ऐसा हो सकता है? दिल को जीतने के लिए क्या करना होगा? उसके दिल में जगह बनाना होगा, उसका स्वभाव संस्कार को क्या होगा, अपनाना होगा। वो गुस्सा कर रहा है, आपको प्यार से जीतना होगा। वो कुछ भी करे, हमें अच्छे से शांति से उससे व्यवहार करना होगा, तभी हम उसके दिल को जीत सकते हैं। तो बाबा कहता है मैंने किया, ये भी नहीं करना है। हम ही उसको निकाले, हम ही ये किए, तो आप दिल में जगह थोड़ी, आप जबरदस्ती उस पर राज करना चाहते हैं कि हम उसको निकाले हैं, हम उसको ऐसे किए हैं। तो ये तो जबरदस्ती हो गया उस पर राज करने का, कि जब हम तुमको इतना मदद किए ना तो तुम मेरे अनुसार चलो। तो ये जबरदस्ती कितना दिन चलेगा? ठीक है, वो सामने में आपको बोल देगा कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा किए मेरे लिए, आप बहुत अच्छा, लेकिन अंदर भी बोलेगा नहीं हमको नहीं चलना इसके साथ। बोलेगा ना, बोल सकता है ना, उसका अपना अधिकार है ना अपने ऊपर। अभी आप लोग आए हैं, अभी आपको बोला जाए जबरदस्ती यहीं आइए, तो आप मानिएगा? आपका दिल मानेगा ना कि हमको यहाँ जाना चाहिए, तभी आइएगा, है ना? कोई और बोलेगा यहाँ आओ, आपका दिल मानेगा कि वहां जाए, वहां जाएंगे। तो ये स्थिति है कि हम अपने ऊपर राज कर सकते हैं, दूसरी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कहीं भी जाइए, आपको जाने का मन है वैष्णो देवी, हम बोलेंगे नहीं वहां मत जाइए, आप देवघर जाइए, आप जाइएगा? नहीं जाएंगे ना। आपको जाना है वैष्णो देवी ना, तो आप वहीं जाइएगा। तो यहाँ पर सबको अधिकार मिलता है कि आप अपने अनुसार जिए, लेकिन बाबा का जो श्रीमत है उस पर तो चलेंगे ना, क्योंकि वो शिव बाबा का श्रीमत है। कोई हमारा आपका तो श्रीमत है नहीं यहाँ पर। तो बाबा के श्रीमत पर एक्यूरेट हमको ये चलना है, और बाबा का श्रीमत है कि बच्चे अपने ऊपर राज करना सीखो और श्रीमत के अनुसार अपने ऊपर राज करो। श्रीमत के अनुसार राज करना होता है कि बाबा बोलता है बच्चे तुमको शांत रहना है, तुमको सबके साथ प्यार से बात करना है, तुम्हें दिल से दुआ देना है। और अगर हम मन मत पे चलते हैं तो क्या बोलता है, नहीं यहाँ बोलना है, यहाँ तुमको ऐसे करना है, ये मन बोलता है। तो हम मालिक बने, सभी का दिल जीते, एक का भी ऐसा आत्मा ना रह जाए, एक भी ऐसी आत्मा ना रह जाए जो दिल से आपको बद्दुआ दे। आपको जाने के बाद आप शरीर छोड़ें, और शरीर छोड़ने के बाद भी ठीक ही हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बोलते हैं ना आज भी लोग कि बहुत हमको याद कर कर के उसको बद्दुआ देते हैं कि नहीं? कुछ दिन के पहले यही लड़ाई किया था, यही हमसे लड़ाई किया था और ठीक ही हुआ। जो होता है ना, देखो कर्मों का परिणाम निकला ना, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को ऐसा कर्म नहीं करना है, इतना अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है कि हम लोग जब जाएं तो भी वाह वाह, जब रहें तो भी वाह वाह। और जैसे किसी के घर में हम लोग जाते हैं, किसी के घर में, तो अब देखते हैं कि अगर वो तंग करने वाला गेस्ट रहता, अगर हमारे घर कोई गेस्ट आ गया, तंग करने वाला आ गया, ऐसे बनाइए ना खाना, ऐसे रहिए ना। आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते, आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वो बोले नहीं आप जो बनाइए ना वही अच्छा लग रहा है, आप प्यार से बनाइए वही कौन सा गेस्ट आपको अच्छा लगेगा? हाँ, जो आपके अनुसार चलेगा। तो उसी तरह यहाँ भी है कि बाबा बोलता है कि बच्चे जो मेरे अनुसार मेरे श्रीमत पे चलते हैं उसको तो मैं पलकों पे रखता हूँ, और जो माया के अनुसार चलता है वो माया फिर पलकों पे रखता है। माया कैसे पलकों पे रखता है? विघन दे दे के उसको तंग करता है। बाबा के बच्चे तंग नहीं होते हैं, बाबा के बच्चों को तंग तभी किया जाता है जब वो माया के अनुसार चलते हैं। हम लोगों को बाबा के अनुसार चलना है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा सोच रहा है कि बाबा हर पल मेरे साथ है,
हर पल मेरे साथ मेरा बाबा बैठा हुआ है और सब कुछ मेरे साथ अच्छा होना है। एक्यूरेट समझकर बाबा के ज्ञान को ना, एक्यूरेट जो बच्चा समझता है वो जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। और जीवन मुक्ति सबको मिलता है, लेकिन पहले मुक्ति, आज बाबा 3 प्रकार का मुक्ति बताया ना सुबह की भी मुरली में। आज सुबह की मुरली में 3 मुक्ति बताया। पहले कमी कमजोरियों से मुक्ति, दूसरा विकारों से मुक्ति, और तीसरा दुख बीमारी अशांति से मुक्ति। ये तीनों चीज का मुक्ति यहाँ होगा तब वो मुक्ति धाम जाएंगे। ये तीनों चीज से मुक्ति होगा तभी आप यहाँ पर जीवन मुक्ति में आएंगे। जीवन मुक्ति होता है सुख शांति। तो सुख शांति कब होगा? जब देवभान से मुक्त हो जाएंगे, देह के अनुसार कुछ भी ना सोचे, करते चले जाएंगे, तब मजा आएगा इस जीवन को जीने में। ये जीवन बहुत सुंदर है, जीना नहीं आ रहा है लोगों को, जीना नहीं आ रहा तो बोलते हैं अरे संगम युग पे तो बाबा का बनने के बाद तो और ही विघन आ रहा, और ही विघन आ रहा। वास्तव में विघन तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता है, बीमारी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बीमारी केवल बाहरी रूप है, बाहरी रूप है। अगर यहाँ से मन से हटा दे कोई बीमारी नहीं, और यहाँ से ठान ले। कैसे ये बाबा के ज्ञान में आने से पहले सोचिए, हम खुद देखते हैं कि जब ठंडा का दिन आता था ना, रजाई में बहुत ठंडा, अभी थोड़ा देर बाद उठेंगे, होता था कि नहीं? थोड़ा देर के बाद उठेंगे, अरे करना ही ना, काम कर लेंगे ना, उठ जाएंगे ना। लेकिन अभी क्या है बाबा के पास, अरे 2 बज गया, 2 से 2:30 पौने 3 होते होते लगता ध्यान घड़ी पर ही रहता है, कितना टाइम हुआ, कितना, मतलब उठ जाना है, उठ जाना है तो जीत पाए ना। आज देखिए कि जीत पाते पाते क्या हुआ कि दोपहर में भी नहीं सो रहे हैं, लेकिन तो भी नींद का वाइब्रेशन तो नहीं है, बहुत अच्छे से जग रहे हैं। और क्या हम लोग बीमार हैं क्या? बीमार हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। रात को भी जागते हैं 2 बजे से, तो भी दिन में सोने का टाइम नहीं, और ज्यादा काम कर रहे हैं। और सब सोचते हैं कि अरे दिन छोटा है, दिन छोटा है। हम लोग का टाइम है 5 बजे से काम स्टार्ट कर देना, तो क्या टाइम से होगा कि नहीं काम? वही टाइम, हाँ वही टाइम, टाइम वही रहता है, बस सूरज उगने और ढलने का अंतर हो जाता है ना, टाइम तो वही रहा, दिन छोटा करता है। तो ठीक है, आप टाइम से काम कर लेना, आप टाइम से उठे, टाइम से करें। देखिए छोटा दिन या बड़ा दिन आपको, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ पर इतने टाइम से हमको आना है, इतने टाइम से करना है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। 8 बजे से क्लास करना है, 7:30 बजे तक हमको बना के रेडी करना है, चाहे सूरज उगे या ना उगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति जीत आत्मा है, प्रकृति को जीतने वाली आत्मा है, हमें प्रकृति को जीत लेना है। और वो बोलते हैं समय को भी जीतना है, समय के साथ हम लोग नहीं करें, समय से पहले करें, समय से पहले करें। सूरज उगने से पहले बाबा हम लोग को उठाता है। क्यों उठाता है? ताकि हम लोग समय से पहले तैयार हो सके। देखिए मंदिर का फाटक खुलता है 4:45 के बाद, मंदिर का फाटक खुलता है। अगर देवी देवता तैयार ना रहे, अब भक्त लाइन लगा ले, तो पूजा करने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो फिर देवी देवताओं को कैसा होना चाहिए? आप भक्तों के अनुसार तैयार हो 7 बजे, और भक्त आपकी पूजा के लिए 4:45 बजे पहुंच जाए, कैसा चेहरा देखेंगे आप लोगों का? तो क्या करना है? 4:45 से पहले हमें तैयार होकर रहना है। तो बाबा कहता है कि अपने आप को तैयार करो। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं आत्मा, प्रकृति जीत, माया जीत बन रही हूँ। समय मैं समीप लाने वाली हूँ। मैं पूरी तरह से एवर रेडी हूँ। प्रकृति मेरी दासी है। मैं प्रकृति पति बनने लायक हूँ। प्रकृति मुझे वरने के लिए तैयार हो रही है। वरमाला लेकर मुझे अपना वर बना रही है कि मैं आपकी दासी बनना स्वीकार करती हूँ। आपने एक्यूरेट हमारे ऊपर राज किया है। मैं आत्मा बाबा का सबसे आज्ञाकारी सपूत बच्चा हूँ।
बाबा जो जो श्रीमत दे रहा है मुझे एक्यूरेट उस पर चलना है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया, वरदान दे रहे हैं, सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम